भारत देश के अंदर जो 74.8% व्हीकल्स रोड पे चलते हैं वो टू व्हीलर्स है। देश के अंदर आज भी फोर व्हीलर्स कार्स को एक स्टेटस सिंबल, एक लग्जरी प्रोडक्ट या बहुत कम केसेस में पूरे फैमिली को कहीं ले जाने के हिसाब से ही कंसिडर करके लोग खरीदते हैं। लेकिन टू व्हीलर्स एक एसेंशियलिटी है ना सिर्फ अर्बन इंडिया के अंदर लेकिन रूरल इंडिया में भी, जहाँ पर चाहे आपका ऑफिस जाने वाला काम हो, आपके घर का बिजनेस चलाना हो या फिर आपके बेसिक नीड्स को पूरा करना, टू व्हीलर्स इन रोल्स के अंदर बहुत अच्छा किरदार निभाती है। लेकिन इसके बावजूद देश में टू व्हीलर्स कोई स्पेशल प्रोविजन देखने नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर कोई नया एक्सप्रेसवे हाईवे बनता है तो वहां पर टू व्हीलर्स को बैन कर दिया जाता है। इतनी बड़ी संख्या ऑफ टू व्हीलर्स होने के बावजूद कोई स्पेशल रोड एक्सेस इनको मिलता नहीं है और अनफॉर्चुनेटली देश के अंदर जो ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें 44.5% फैटेलिटीज टू व्हीलर राइडर्स की होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंटल केसेस। यानी अगर आप कोई कार या ट्रक में बैठे हो, वैसे अगर आप कोई बाइक के अंदर बैठे हो तो एक्सीडेंट के केस में आपके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कार्स या दूसरे व्हीकल्स, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मेजोरिटी में होने के बावजूद कोई स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे नहीं दिया जाना एक अजीब बात है। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। दोस्तों, टू व्हीलर सिनेरियो समझने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि देश की जो ड्राइविंग स्टाइल एंड ड्राइविंग डिसिप्लिन है वहां पर टू व्हीलर्स कैसे फिट होती है, कौन से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है और उन प्रॉब्लम्स को फायदों में बदलने के लिए गवर्नमेंट को क्या चीजें करनी चाहिए, जहां पर हम स्पेसिफिकली टू व्हीलर के लिए स्पेशल लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जनरली जब हम बात करते हैं टू व्हीलर्स की तो ये लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास और उसके बाद में अगर कोई खरीदता है इन व्हीकल्स को तो वो बस यूटिलिटी के लिए खरीदता है। और कई लोग इंडिया में कार चलाना सीखने के पहले बाइक चलाना ही सीखते हैं। इनफैक्ट वो नंबर मोर देन 95% का होगा। इसके कारण ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि रोड पर जो बड़ी गाड़ियां चलती है वो किस तरीके से चलती है और ये चीज उनके खुद के लिए एक अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। अब इसका मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में लाइसेंसेस वगैरह मिलना बहुत ईजी होता है, आप जानते हो, पैसे एजेंट को दे दो, लाइसेंस घर पे आ जाएगा, कोई टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। इसके जैसे बाइक चलाना या स्कूटर चलाना बेसिकली सिर्फ गाड़ी को आगे कैसे ले जाना है वहां तक सीमित रहता है। रोड प्रेजेंस के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं, जिसकी वजह से इंडिया में जो बाइक्स रोड पे चलती है स्पेशली अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से चलाई जाती है। और क्योंकि ज़्यादा लोग फोर व्हीलर्स को नहीं चलाना जानते तो ये बात कभी इनको पता नहीं चलती कि उनकी ड्राइविंग स्टाइल एक्चुअल में कितनी अनसेफ है और कितनी बार वो डेडली एक्सीडेंट्स में जाने से बचे हैं क्योंकि किसी फोर व्हीलर या ट्रक वाले ने उनको एक्चुअल में बचाया है, ना कि उनके ड्राइविंग स्किल्स ने। इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जनरली ओवरटेक्स हमारे देश के अंदर किसी भी साइड में होते हैं। बाइक्स के अंदर कट मारना अगर हम देखें तो ये काइंड ऑफ एक स्किल माना जाता है देश के अंदर। इनफैक्ट यूट्यूब को वीडियोज भी मिल जाएगी। लेकिन जब भी कोई ऐसा कट मारा जाता है तब जनरली कोई बड़ी व्हीकल जो है उसको ब्रेक करना पड़ता है और ये ब्रेकिंग अगर ना हो तो ऑब्वियसली अगर एक्सीडेंट होता है तो उस समय पर कार वाले को तो सिर्फ मॉनिटरी डैमेज होगा, लेकिन जो बाइक या स्कूटर के ऊपर है वो फिजिकल डैमेज भी सहन करेगा। एट द सेम टाइम जब कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जो किसी भी बिजी सड़क के ऊपर हर सेकंड 10 बार होता है, चाहे वो ओवरटेकिंग का हो, रॉन्ग साइड की तरफ से कटिंग हो, बेवजह ब्रेकिंग हो या फिर एक बिजी रोड पर डायरेक्टली कहीं से एंटर करना या फिर आज के डेट में रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी, ये चीज़ें बड़े व्हीकल्स को स्लो कराती है। एक बाइक अगर एक ट्रक को स्लो कराती है तो उसके पीछे जो 8-10 व्हीकल चल रहे हैं, चाहे वो बाइक्स हो या कार्स, उनको भी स्लो डाउन होना पड़ता है। जिसकी वजह से इंडिया में टू व्हीलर्स चाहे एक ईजी मीडियम क्यों ना हो ट्रैफिक के बाहर निकलने के लिए, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ट्रैफिक जैम के लिए इंडिया के अंदर टू व्हीलर्स है, क्योंकि वो जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल ऑन ट्रैफिक वाले व्हीकल्स होते हैं, बड़ी व्हीकल्स, उनको स्लो डाउन करने में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, जबकि डायरेक्टली व्हीकल्स को स्लो डाउन नहीं कराते बट इनडायरेक्टली सबसे बड़ा रीजन बनते हैं। और ये जो मैंने सारे रीजन बताए, यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स निकल कर आई, एक आई सेफ्टी की, दूसरी आई ट्रैफिक की। और इसी के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है कि जो टू व्हीलर ट्रैफिक है और जो बड़े व्हीकल्स का ट्रैफिक है उनको एटलीस्ट शहरों में सेपरेट रखा जाए ताकि रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स भी कम हो और रिस्क ऑफ इवेंट दैट कॉज ट्रैफिक जैम भी कम हो। अब देश में कुछ जगहों पर टू व्हीलर लेन्स का कॉन्सेप्ट सामने पहले यूज किया गया है, कुछ हद तक वो सक्सेसफुल है और इंडिया में प्रोबेबली कई शहरों के एटलीस्ट जो बड़े रोड है वहां पर ही सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगी और क्या अच्छी बातें होगी वो समझ लेते हैं। पहले अच्छी बातें समझते हैं। पहली बात, जैसे मैंने कहा, इंक्रीज सेफ्टी। बड़े व्हीकल छोटे व्हीकल एक रोड पर टच अगर होते हैं तो छोटे व्हीकल को नुकसान होता
होता है, और जिस तरीके की ड्राइविंग स्टाइल इंडिया के अंदर यूज की जाती है टू व्हीलर्स के द्वारा, वो एक्सीडेंट के चांसेस वैसे भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से सेफ्टी इंक्रीज होगी अगर इन दोनों व्हीकल्स को सेपरेट किया जाए। नेक्स्ट है कंजेशन का रिड्यूस होना। जैसे मैंने कहा कि टू व्हीलर्स अगर सेपरेट चलते हैं तो वो कम स्पेस लेती ही है, लेकिन साथ साथ जो ओवरऑल ट्रैफिक कंजेशन है उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देती नहीं है, जैसे मैंने कहा ड्राइविंग स्टाइल की वजह से, जो कि कंजेशन को कम करने में मदद दे सकता है। अगली है इंक्रीज मोबिलिटी। आप जानते हो टू व्हीलर्स कई लोगों के लिए प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी वजह से एक सेपरेट एक्सेस उनको एक रोड का देना बिना किसी व्हीकल्स के उनके कम्यूट टाइम को ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से ज्यादा बेहतर तरीके से वो काम करवाएंगे। टू व्हीलर्स के लिए सेपरेट लेन्स अगर बनाए जाए तो इंफ्रा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी हमें बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। वो कैसे समझते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक टू व्हीलर रिलेटेड सर्विसेज जो है उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। कई लोग अगर टू व्हीलर लेन्स मल्टीपल टाइम फास्ट बनते हैं फोर व्हीलर से तो स्विच करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कंजेशन ओवरऑल कम होने की वजह से पोल्यूशन भी कम होता है, और जैसे मैंने कहा छोटा साइज, और यही अगला पॉइंट है एनवायरमेंटल बेनिफिट का। ज्यादा लोग टू व्हीलर्स पे ज्यादा एफिशिएंटली अगर ट्रैवल करते हैं तो छोटे इंजन होते हैं वो कम एमिशंस करते हैं, कम लोगों को रोड पे निकलना पड़ेगा, और ये चीजें बेनिफिट्स निकल कर आती है टू व्हीलर के लिए अलग लेन के बदले। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देश के कई ट्रैफिक्स के ओरिजिन को देखेंगे तो वो कोई बड़ी व्हीकल भी होती है। कोई ट्रक किसी चौराहे पर अटक जाता है, कहीं पे साइड में बंद हो जाता है, या कहीं ऐसे सिचुएशन में अटक जाता है जहां पर वो यू टर्न ले रहा है और दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों की वजह से वो ले नहीं पा रहा है। ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जो ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, लेकिन टू व्हीलर के अंदर अगर सेपरेट लेन्स दी जाती है तो ऐसी सिचुएशंस कम क्रिएट होंगे, और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको भी फायदा मिलेगा। स्पेशली जो लॉजिस्टिक्स वाला काम होता है देश के अंदर महंगा वाला, दुनिया के कंपैरिजन में वो भी सस्ता होगा, और ऑब्वियसली जो प्राइवेट व्हीकल ड्राइवर्स है बड़े वाले उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन इसके अंदर दिक्कतें भी है, वो भी पहले समझ लेते हैं। सबसे मेनली इंडिया के अंदर जो ड्राइविंग डिसिप्लिन है उसके अंतर्गत लोगों को सेपरेट ड्राइविंग लेन में ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पर एक्सप्रेसवे के अंदर लोग इतना अच्छा रोड होने के बावजूद चीजें फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर सिटी के अंदर अगर एक पट्टा बना दिया जाए स्पेसिफिकली बाइक्स वगैरह के लिए तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो थोड़ा भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आती है दूसरे दिन में ज्यादा फास्ट ट्रैवल करने के लिए। तो दूसरी बात, अगर फिर इस चीज को फोर्सफुल इंप्लीमेंट करना है, यानी कि फिजिकली बैरियर्स क्रिएट करने हैं, डिवाइडर्स वगैरह हो गए, अलग रोड इंटरचेंजेस हो गए टू व्हीलर्स के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ के निकल आएगा, जिसके कारण सिटीज इनको बनाने में हेजिटेंट होगी। तीसरा जो इशू आता है वो जरा सोशल इशू है। यहाँ पर भी एग्जांपल देता हूँ। 1980s में यूरोप के कुछ देशों के अंदर कार्स और बाइसाइकिल्स को सेपरेट करने के लिए साइकिल लेन्स बनाने की बात की गई थी, आज से कई दशकों पहले। लेकिन उस समय पर रेजिस्टेंस ऐसा आया था कि बाइक्स को रोड पर से हटा देने के लिए ये सेपरेट साइकिलिंग पाथ्स का डिसीजन सामने लिया जा रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इसके लिए देखा गया था, क्योंकि ये काइंड ऑफ इमेज ऐसी प्रेजेंट कर रहा था कि टू व्हीलर्स को रोड का हक नहीं है। और देश के अंदर भी अगर टू व्हीलर्स की सेपरेट लेन्स बनती है तो कहीं ना कहीं पर जो बाइक राइडर्स है, जो छोटे गाड़ियों को चलाने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से इसे इस तरीके से देखा जा सकता है कि उनको मेन रोड से हटाया जा रहा है और सिर्फ एलीट क्राउड को रोड दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इसको जरा अच्छे से नेविगेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करे, और ये करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा बेसिक डिसिप्लिन की बात आती है। बहुत सारे टू व्हीलर्स अगर एक जगह पे होंगे तो वहाँ पर पाइलअप का इशू होता है, यानी एक अगर गाड़ी गिरे तो उसके पीछे कई सारे लोग गिर सकते हैं, और इसके लिए लेन डिसिप्लिन, अलग रूल्स, अलग पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अगर टू व्हीलर लेन स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होना शुरू होती है देश के अलग अलग शहरों के अंदर। तो और ये चीजें इंडिया के अंदर डिफिकल्टी ले आएगी, लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो होगा सेफ्टी और कंजेशन के कम होने का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसके बारे में लगता क्या है मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। आपके पास टॉपिक सजेशंस है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बाकी चीजें भी आप लिख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। और मिलेंगे अगले वीडियो में।